हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आप सभी कैसे? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जो कि मैं बेड रेस्ट में थी, तो ब्लॉग से नहीं बना पाई। तो इसीलिए मेरे ब्लॉग्स आता नहीं था, क्योंकि मैं ही शूट करती थी। और बच्चे तो जानते हैं कि जब ऐसा हो गया तो घबरा गए थे, तो मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत ठीक हुई हूँ, तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाती हूँ। और क्या बताया, मेरा 2024 ऐसे ही गया। इतनी टेंशनें रहीं, इतना टेंशनें रहीं कि ना पूछिए। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई थी, जो कि मेरे पैर में चोट आई थी, और ये कॉलर बोन हड्डी भी टूट गई थी। तो इतने टाइम तो मैं ठीक हूँ, और घर भी आ चुकी हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं अपने ससुराल घर चली गई थी। तो घर में मेरी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से केयर की, जो कि मैं आज इतना जल्दी ठीक होके ब्लॉग शूट कर रही हूँ, और अपने थोड़ा थोड़ा रूटीन पे आ गई हूँ। कि घर आके यहाँ पे मुझे बहुत कस्टमर के सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो कपड़े भी हटो बेटा, कपड़े भी सबके देने थे, और टेंशन था कि ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान हो रहा हो। तो इसलिए आ गई हूँ, और बेटे के एग्ज़ाम भी थे, तो इसकी वजह से और आना पड़ा। नहीं हो सकता कि मैं अभी आती भी नहीं, वहीं रहती। और क्योंकि जितना केयर मेरा घर पे हो सकता है उतना यहाँ अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ तो अकेले हूँ, तो जो भी काम करना है तो मुझे अकेले ही करना होगा। और बाकी तो अब तो ये है कि करती हूँ, काम करने के बाद थक जाती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर करती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ। ऐसा करके मेरा काम हो रहा है अभी। और सिलाई अभी नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे कस्टमर के कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं, जितने पहले के सब पड़े थे। और मेरे कस्टमर भी वो इतने अच्छे हैं कि कपड़े कोई उठा के नहीं ले गए हैं। बोलते हैं कि आप ठीक हो जाइए और सिल के आप ही दीजिएगा। अच्छा नहीं, हाँ। और फ्रेंड्स, हम तीनों लोग जा रहे थे, मैं काम से ही जा रही थी बच्चों को लेके स्कूटी से। तो मेरी बेटी को भी चोट बहुत ज़्यादा आई थी, जो कि यहाँ पे पूरा सर पे इतना ज़्यादा चोट लगा था। और मुझे तो 2-3 दिन होश ही नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा फ्रेंड्स पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ ऐसा, कि मुझे कुछ भी याद ही नहीं है कि मैं कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, और किसने मुझे एडमिट किया हॉस्पिटल में, कैसे क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मैं तो गलती से भी याद करना भी नहीं चाहती, क्योंकि इतना बुरा वक्त था मेरे लिए। लेकिन अब ठीक है, बुरा वक्त तो कभी बुरा वक्त आता है, टल गया। बस ये हुआ, शुक्र हुआ कि मैं मरते मरते बची हूँ। इतना ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम थी कि मेरी बेटी को, आपको बताते हैं कि मेरी बेटी को फीवर हुआ था रात में। तो मैं सोची कि मैं इसकी दवा भी डॉक्टर के यहाँ से ले आती हूँ, और थोड़ा सिलाई विलाई में तो काम रहता ही है। सोची चली जाऊँ और ले आऊँ, लेकिन क्या पता था कि मैं काम से जाऊँगी तो काम घर आऊँगी ही नहीं। पूरा मुझे इतना ठीक होने में पूरा 1 महीना लग गया। 1 महीना लग गया कि मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ, अपनी बातें रख सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, ये शुक्र था। ऐसे नहीं करते बेटा। क्या बताएं? फ्रेंड्स को बताओ कि आपको कैसे चोट लगा था। कितना सारा चोट आपको लगा था? बहुत सारा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मुझे तो कुछ फ्रेंड्स से याद ही नहीं है। और यहाँ पे लगा था, यहाँ पे लगा था। अब मैं ये फोटो देख रही हूँ कि घर में सभी लोगों ने फोटो खींच लिया था, तो मैं फ़ोटो देख रही हूँ कि कितना ज़्यादा चोट लगा है मुझे। मैं तो ऐसे पड़ी हूँ जैसे मैं जान ही नहीं है मेरे शरीर में।
लेकिन क्या बताएं, मैं बच्चों की बाकी की वजह से बच गई, नहीं तो इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इतना ज़्यादा मुझे चक्कर आ रहे थे, इतना ज़्यादा आ रहे थे चक्कर कि मैं सही से कम 15-20 दिन सही से ऐसे खड़े होके न बात कर पाई, न लेट सो पाई, न कुछ। जैसे उठो या लेटो तो इतना तेज चक्कर आता था कि सर पूरा झंझना जाता था। लेकिन अब ठीक है, बस ईश्वर की कृपा है कि आज मैं ठीक हूँ और आप लोगों से बात भी कर रही हूँ, और मेरे बच्चे भी दोनों ठीक हैं, और मेरा बेटा भी मेरे साथ था। तो बेटे को थोड़ा सा बस कमर में चोट आई थी, लेकिन ठीक था। तो बेटे ने घर में फ़ोन करके बताया सभी लोगों को, सभी लोग आए जल्दी जल्दी। तो बहुत समय ख़राब था, लेकिन कहते हैं ना, ख़राब समय टल जाता है, कभी सही समय आता है, कभी ख़राब समय आता है, लेकिन मेरे लिए बहुत ख़राब समय था। और पता नहीं कैसा था कि दिसंबर इतना ख़राब समय गया है मेरा। और हमारे घर में एक छोटी सी बेटी थी, वो भी एक्सपायर हो गई। ये तो बहुत दुख की बात है, और मैं तो बच गई। तो मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि शायद मेरे लिए आया था, लेकिन मैं बच गई और बेटी मेरी लेके चली गई। मेरे देवर की बेटी है, वो एक्सपायर हो गई, लेकिन इतनी प्यारी थी। जब कृष्णा अकेले था तो मैं उसको ही अपनी बेटी मानती थी, अभी भी बहुत प्यार करती थी। लेकिन पता नहीं कैसे उसको भी कुछ नहीं हुआ था फ्रेंड्स, अचानक से उसको ऐसा पता नहीं क्या हो गया कि वो ठंडा लग गया कि क्या हो गया, तो एक्सपायर हो गई। ये तो बहुत सारी ज़िंदगी दुख रहेगा कि दिसंबर का महीना ऐसा गया मेरा, दिसंबर नहीं सॉरी नवंबर का महीना मेरा इतना ख़राब गया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। फिर कुछ 8 दिन बाद फिर बेटी एक्सपायर हो गई। तो बहुत ही दुख से बीतता, और मेरे बच्चे बेचारे इतना परेशान रहे। तो चलिए ठीक है, जो भी हुआ अनहोनी होनी थी, अनहोनी से ठीक है कि मैं कम से कम बच गई। इतना बहुत है मेरे लिए कि अपने बच्चों को कम से कम परवरिश कर सकूं, सबसे बड़ा मेरे लिए यही है। और फ्रेंड्स, फिर अब रोज़ परमानेंट मैं ब्लॉग डालूँगी, और आप लोग अपना ढेर सारा प्यार दें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, और लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे से कमेंट करें, ताकि मुझे फिर से हिम्मत आए और मैं अच्छे से काम कर सकूं, ब्लॉगिंग कर सकूं, घर का काम कर सकूं, अपना सिलाई का काम कर सकूं। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अब डेली ब्लॉगिंग करूँगी और डालूँगी, और अपने बच्चों की देख रेख भी करूँगी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगले ब्लॉग में मिलते हैं।